हेलो पीपल, हाय, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप? सुबह के 7 बज गए हैं और 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स में आपका ढेर सारा स्वागत है। आओ जी, तो चलो जी, करते हैं जी हम लोग अपनी शुरुआत। रेडी? आ जाओ। तो फर्स्ट न्यूज ऑफ द डे हमारे पास आती है आज आप लोगों के लिए ना, यहाँ पर देखो। सबसे पहली तो न्यूज ये है यार, अप्रैल में ना बहुत ही तगड़ी तगड़ी वैकेंसीज हैं। बहुत तगड़ी तगड़ी 3 बहुत बड़ी वैकेंसीज आ रही हैं, जिनमें सैलरी 1 लाख रुपए महीने से लेकर के 1.5 लाख रुपए महीने की होती है सैलरी। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा सा हम एक कंप्लीट एक यूट्यूब शेड्यूल आप लोगों के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। इट्स अ न्यू यूट्यूब शेड्यूल। आपको आपने देखा पिछले 2-3 महीनों से बहुत अच्छी क्लासेस हो रही हैं यूट्यूब पर। हर चीज़ की क्लासेस सेशंस कराए गए हैं। तो आज आप कुछ और चीज़ें भी देखने जा रहे हैं, कुछ और चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। आज न्यू यूट्यूब शेड्यूल आ रहा है और शेड्यूल देख करके कसम से आपके दिल से एक ही बार आवाज निकलेगी, वाह 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 वाह, यही तो चाहिए था। कहाँ था ये? अब आ गई ये चीज, यही तो हम चाहते थे कि हो जाए। तो बच्चे लोग, ये है यूट्यूब शेड्यूल। ये लाइव आज हम 5:45 पे करेंगे। सब लोग, ये इवेंट लग गया है, अभी से जाके इसको लाइक कर लेना बस, इस इवेंट को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये तो प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने बताई। छोटू भाई, आप 3rd नंबर से फर्स्ट पे पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया यार। चलिए देखा। और ये पूरा स्केड्यूल है करंट अफेयर्स का, ये तो हम लोगों ने कल चर्चा कर ली थी। आइए देखते हैं हम लोग आज की कहानी। माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी, यार ये इतना ज्यादा लाकी लाकी हम लोग करते रहते हैं, ये फिर इरप्ट हो गया है। तो ये कैसे माउंटेन है? पिछले 3 महीनों में मैं इस माउंटेन को 4 बार बढ़ा चुका हूँ। पिछले 3 महीनों में ये 4 बार इरप्ट हो चुका है। बैठे बैठे इरप्ट होता रहता है। इस समय ये मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो बन चुका है। मेजर वॉल्केनोज में मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो बन चुका है माउंट लेवोटोबो लाकी लाकी। कहां पर है? इंडोनेशिया में। प्रश्न भी ऐसे ही आएगा कि बताइए, हाल ही में इंडोनेशिया में एक वॉल्केनो जो है मल्टीपल टाइम्स इरप्ट हुआ है, तो उसका नाम क्या है? माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी। कौन सा आइलैंड पे है? फ्लोरेस आइलैंड पे है। ये आइलैंड का नाम क्या है? फ्लोरेस आइलैंड। और इंडोनेशिया में है ये। अच्छा, और कौन कौन से फेमस आइलैंड, फेमस वॉल्केनो है? मेरापी हो गया, सीनाबंग हो गया। सबसे फेमस कौन सा है? ये एक माउंट मेरापी, माउंट क्राकाटोआ, और बस माउंट सुमेरु, ये सेमेरू। ये 3 माउंटेन्स बहुत पॉपुलर हैं जो कि इंडोनेशिया में, और तीनों वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव, देखेंगे सैलरी ऑफ एमपीज वो इंक्रीज हो रही है भाई। एमपीज की सैलरी बढ़ा दी गई है, 24% से सैलरी बढ़ा दी गई है। अभी तक एमपीज की सैलरी 1 लाख रुपया महीना हुआ करती थी। अब एमपीज की जो सैलरी होगी वो 1,24,000 रुपया महीना होगी। ये बढ़ गई है इनकी सैलरी। और साथ ही ऐसा नहीं है कि इनको 1,24,000 रुपए ही मिलते हैं। कुल मिलाकर के इनकी सैलरी जो है ना, ये लगभग लगभग 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीना में पहुंचती है, क्योंकि इनको बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं। एक एमपी की सैलरी अभी तक 1 लाख हुआ करती थी, अब 1,24,000 हो गई है। साथ ही साथ इनको 50,000 यूनिट फ्री बिजली मिलती है। साथ ही इनको 4,000 किलो लीटर ऑफ पानी इनको मुफ्त मिलता है। साथ ही इनको 32 हवाई यात्रा या फिर फर्स्ट एसी की यात्रा के टिकट इनको फ्री मिलते हैं साल में। इसके बाद इनको एक बंगला भी मिलता है दिल्ली में। ये सभी सुविधाएं एक्स्ट्रा होती हैं अपार्ट फ्रॉम जो इनकी सैलरी होती है। साथ ही साथ इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अलग 60,000 रुपए मेंटेनेंस के मिलते हैं। फिर इनको ऑफिस मेंटेनेंस का अपना अलग पैसा मिलता है। ये सब इनको अपने लिए मिलता है। इसके बाद अगर ये रोड ट्रैवल करते हैं तो 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से इनको रोड ट्रैवल का अलग से टीए इनको अलग से मिलता है। ये सब मिला करके एक एमपी की जो सैलरी है वो 3 से 4 लाख रुपए हो जाती है। माने तकरीबन 36 से 48 लाख रुपए साल का पैकेज रहता है एक सांसद का। ठीक है, अच्छा है। अगर ये सारे काम ईमानदारी से होते हैं तो मुझे लगता है ये अच्छा है, क्योंकि वो एक बड़ा पद है, अच्छा पद है, और 36 से 48 लाख एक अच्छा पैकेज है। बट अगर सारे काम ईमानदारी से हो, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब क्या करेंगे बताओ? मुझसे शॉर्ट्स काट देंगे, समझे? देखा बेटा। स्थिर हो गए थे, देखा था, ऐसे रुक के समझा रहे थे, रुक गए थे। तो इससे यहाँ से शॉर्ट काट देंगे, क्योंकि अब देखो लाइव तो है नहीं कि आपसे हम कहें ओ हो वो वाली लाइव अभी तो हम देख नहीं सकते, इसलिए। अच्छा, खैर आप लोगों ने भी समझ लिया ना। देखो, तो डेली अलाउंस जो है वो 2,000 से 2,500 हो गया है एमपीएस का। और इसी के साथ साथ और क्या हो गया? पेंशन जो है, पहले ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए बहुत। एमपीएस की पेंशन कितनी होती थी? 25,000 पेंशन होती थी और 31,000 हो जाती थी। अब 31,000 हो गई है। लेकिन अब आपको इसमें हम बहुत बेहतरीन बात बताते हैं। अगर कोई एमपी एक बार एमपी रहा है तो उसकी पेंशन 25,000।
अगर 2 बार एमपी रहा है तो उसकी पेंशन, उसको 2 पेंशन मिलती है, माने 50,000। अगर 3 बार एमपी मिला है तो उसको 3 पेंशन मिलेंगी। यानी जितनी बार एमपी मिला है, बना है, उतनी बार उसको पेंशन मिलेंगी। यानी काश ऐसा सरकारी सेवाओं में भी होता। अगर एक बार एमटीएस की नौकरी ली तो एमटीएस की पेंशन मिली, फिर एक बार अगर मान लो सीजीएल की नौकरी ली तो सीजीएल की पेंशन, फिर मान लो सीएचएसएल की नौकरी ली, पता चला पेंशन में भाई साहब बेहतरीन बेहतरीन पैसा मिल रहा है। लेकिन अफसोस हमको एक ही पेंशन मिलती है, हम लोगों को सरकारी में एक ही पेंशन मिलती है। आइए फिर देखिएगा, पंजाब असेंबली में साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करी जाएगी। तो पंजाब असेंबली देश की पहली असेंबली हो गई है जहां पर साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी हाल ही में जब पंजाब असेंबली नई कन्वीन हुई इस साल, तो पंजाब के जो गवर्नर साहब हैं, पहला सेशन गवर्नर लेते हैं हर साल का। तो गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जो है, ये जब बजट सेशन पे अपना जब बोल रहे थे, तो पूरा उनकी जो स्पीच थी वो साइन लैंग्वेज के द्वारा ब्रॉडकास्ट करेगी। तो पंजाब पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर उसकी विधानसभा में साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। फिर देखिएगा, स्कल्प्टर राम सुतर साहब को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड मिल रहा है। देखो भाई, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड महाराष्ट्र का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड होता है। जैसे भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, उसी प्रकार से महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड। किसको मिल रहा है? स्कल्प्टर है राम सुतर साहब। राम सुतर साहब वही हैं जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो पूरी प्रतिमा है ना, उन्होंने बनाई है। फिर आपने एक बहुत फेमस गांधी जी की भी एक प्रतिमा है जो पार्लियामेंट के बाहर रखी हुई है। ऐसी 450 शहरों में वो प्रतिमा लगी हुई है, और सारी पता है किसने बनाई है? राम सुतर साहब ने। तो राम बांजी सुतर इनका पूरा नाम है, राम बी सुतर माने राम बांजी सुतर। नोएडा में रहते हैं ये। इनको मिल रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड महाराष्ट्र भूषण। और क्या बनाया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई हुई है सरदार पटेल साहब का, 182 मीटर ऊंचा। देन महात्मा गांधी का आइकॉनिक स्टैचू बनाया हुआ है, 450 फीट ऊंचा है। देन कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में जो कैंपेगौड़ा की जो पूरी मूर्ति लगी है बड़ी सी 108 फीट की, वो भी इन्होंने बनाया है। अच्छा, जानते हैं कैंपेगौड़ा, बैंगलोर के एयरपोर्ट का नाम कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों है? कारण ये है कि कैंपेगौड़ा को मानते हैं फाउंडर ऑफ बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर की स्थापना कैंपेगौड़ा साहब ने करी थी, इसलिए इन्हीं के नाम पे वहां पर आपको सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, पद्म भूषण भी इनको मिला। ये भी सवाल इस बार आ सकता है, बताओ राम वी सुथर को कब मिला है पद्म भूषण? आंसर 2018। विभूषण नहीं मिला अभी इनको। फिर देखिएगा, अभी हाल ही में हमने आपको बताया था कि कबड्डी चैंपियनशिप जो है ये होने जा रही है इंग्लैंड में। अब उसके विनर भी आ चुके हैं। पिछला एडिशन हुआ था मलेशिया में 2019 में, उसमें इंडियन मेन और विमेन टीम जीती थी। इस बार भी हिस्ट्री रिपीट से चल, 2025 में भी इंडियन मेन और विमेन टीम जो है ये इंटरनेशनल कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हम ही ने अपने नाम कर लिया है। फिर से कौन जीता? इंटरनेशनल मेन और विमेन, इंडियन मेन और विमेन टीम जो है इसमें जीत गए हैं। कहां पर हो रहा था ये? इंग्लैंड में हो रहा था। और हराया भी किसको? इंग्लैंड की टीम को ही हराया। पहला मैच कहां हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, मलेशिया में हुआ था 2019 में। फिर देखेंगे हम लोग इंडिया का सेकंड स्टील्थ फ्रिगेट तपस्या। तपस्या, तो ये क्या है? स्टील्थ का मतलब होता है, देखो स्टील्थ और फ्रिगेट दोनों चीजें समझाते हैं। स्टील्थ का मतलब कि जब वो चले तो कोई भी रडार उसे पकड़ ना पाए, ये मतलब होता है स्टील्थ का। फ्रिगेट का मतलब होता है सबसे पावरफुल शिप होते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद। एयरक्राफ्ट कैरियर तो क्या होता है? जिसमें आपका फ्लाइट मतलब फाइटर जेट भी उतर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं, दैट इज एयरक्राफ्ट कैरियर। लेकिन ये क्या होता है? ये उसके जस्ट बाद होता है। ये फ्रिगेट होता है, इसमें मिसाइल से लेकर टॉर्पीडो, एयर में अटैक करने वाली मिसाइल, पानी में अटैक करने वाले टॉर्पीडोज, गन्स एक से एक सब लगे होते हैं इसमें। तो ये फ्रिगेट्स कहलाते हैं ये। तो ये क्या हो गया? ये सेकंड नंबर पे आते हैं। इनफैक्ट ये फर्स्ट, जस्ट हम ये भी नहीं बोलेंगे कि एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद है। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये सबसे ऊपर आता है। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रॉयर। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर सेकंड सबसे पावरफुल होते हैं। हम फ्रिगेट को थर्ड नंबर पे रखेंगे यहाँ पर, वरना डिस्ट्रॉयर के सेकंड होते हैं। तो इनको हम थर्ड नंबर पे रखते हैं, ऐसा समझ लो। ये सारे बॉडीगार्ड्स हैं, एक बहुत पावरफुल, एक थोड़ा पावरफुल, एक थोड़ा पावरफुल है। सबसे सबसे छोटू कौन होता है? कॉर्वेट। कॉर्वेट सबसे छोटा होता है। तो ये आ गया फ्रिगेट, माने थर्ड नंबर पे आता है ये। और ये स्टील्थ है। स्टील्थ का मतलब इसको रडार पकड़ नहीं सकता इसको। ठीक है, तो भारत का सेकंड शिप है ये और इसका नाम है तपस्या। प्रोजेक्ट कौन सा चल रहा है? ये प्रोजेक्ट चल रहा है प्रोजेक्ट 1135। ये तलवार क्लास फ्रिगेट है। तलवार क्लास फ्रिगेट का मतलब यही होता है कि जो कि स्टील्थ है, जिनको रडार नहीं पकड़ सकता है, और ये हल्के थोड़े शैलो पानी में भी ये चल सकते हैं, ये इनकी खासियत है। साथ ही इन फ्रिगेट के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भी है। ब्रह्मोस मिसाइल दो देशों ने मिलकर बनाई है, इंडिया और रशिया। अब सुनिएगा, इसमें कई बार लोग गलती करते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल का नाम कैसे पड़ा है? लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र और मॉस्को। नहीं भाई, ब्रह्मपुत्र और मॉस्कोवा। ब्रह्मपुत्र नदी है जैसे भारत की, वैसे ही मॉस्कोवा नदी है रशिया की। तो ब्रह्मपुत्र और मॉस्को नहीं, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कोवा। ठीक, आगे आते हैं।
फिर देखिएगा वर्ल्ड टीबी डे। देखिए ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल हम लोग 24 मार्च को हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। एक पोर्टल भी सरकार ने बनाया है इसको ट्रैक करने के लिए। सरकार का कहना है कि हम भारत को टीबी मुक्त कर देंगे हम। इसके लिए एक पोर्टल बनाया है, निक्षय पोर्टल, और वो उसमें सरकार हर महीने अगर आप रजिस्टर करते हैं जिसको टीबी है, 500 रुपए देती है सरकार इसकी दवाई खरीदने के लिए, फल वगैरह खरीदने के लिए। इसके लिए टीबी एक लंग्स की बीमारी होती है जिसमें एक बैक्टीरियल बीमारी है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। तो ये एक बैक्टीरिया के थ्रू होती है और जिससे लंग्स खोखले होते चले जाते हैं, लंग्स में इन्फेक्शन भर जाता है, पस भर जाता है, और इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा होता है। 6 महीने तक आपको बिना किसी नागे के आपको गोली खानी होती है। इसका पूरा एक कोर्स होता है दवाई का। 6 महीने तक बिना नागा आपको खानी होती है। अगर नागा कर दिया तो आपको दोबारा से कोर्स शुरू करना पड़ेगा। एक भी दिन का नागा नहीं कर सकते इसमें। ये सबसे खास बात होती है टीबी की मेडिकेशन में। अच्छा, तो टीबी के बैक्टीरिया की डिस्कवरी किसने करी थी? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये डॉक्टर रॉबर्ट कॉच, इन्होंने डिस्कवर करा था ये बैक्टीरिया। हर साल हम कब मनाते हैं? 24 मार्च को। और क्या है हमारी थीम? यस वी कैन एंड ट्यूबरक्लोसिस। एक छोटा सा सवाल आपके लिए, भारत ने टीबी, पूरे भारत को टीबी से मुक्त कराने का ईयर क्या रखा है? इंडिया का ईयर बताइएगा और डब्ल्यूएचओ का ईयर बताइएगा। ये मैंने आपको कई बार बताया है। इंडिया का ईयर बताइएगा और डब्ल्यूएचओ का ईयर बताइएगा। ये आप हमको बताएंगे यहां पर कि क्या ईयर है इसका, डब्ल्यूएचओ क्या ईयर है जिसमें कि इसको हम टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये रहा टेलीग्राम चैनल हमारा। अब आते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई, माउंट लेवोटोबी लाकी जो हाल ही में न्यूज में था, एक्टिव वोल्केनो इनमें से कौन से कंट्री में लोकेटेड है? अच्छा, एक और चीज हम आपको बता रहे हैं। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं? आज नीचे कमेंट करिएगा, एक एक व्यक्ति। अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो ना तो नीचे कमेंट करना कि हाँ मैं एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूं। ठीक है, और एनटीपीसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना तो एक तो कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके लिए जो आज रात 5:45 पे जो वीडियो आ रहा है ना, वो आपके लिए और भी खास है। ठीक है, अब वो क्या गिफ्ट्स हैं, उसमें क्या है, ये तो आप उसी समय देखेंगे। एक न्यू यूट्यूब शेड्यूल है, आपको पता चलेगा उसी में। तो माउंट लेवोटोबी लाकी ये कहां पर है? ये इंडोनेशिया का हो गया ये। ठीक है, हाल ही में ये एक्टिव वोल्केनो इंडोनेशिया का हुआ। फिर कौन फर्स्ट स्टेट बना इंडिया का जो ब्रॉडकास्ट असेंबली प्रोसीडिंग साइन लैंग्वेज वाला? कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा पंजाब। फिर हम बात करेंगे हाल ही में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है महाराष्ट्र भूषण, ये 2024 के लिए किसको दिया गया है? ये आ जाएंगे, किसको दिया है? रामवी सुथर को दिया गया है। फिर फेमस स्कल्पटर जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्रिएट किया, ये कौन आ जाएंगे? ये भी आ जाएंगे, राम सुथर। देन बात करेंगे कौन सी कंट्री विनर मेंस एंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप में कौन जीता? अरे हम जीते हैं 2019 के बाद, फिर से जीते हैं हम 2025 में। इंग्लैंड में हो रहा था ये। देन तपस्या जो है मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? ये आपका नोट्स आप पढ़ेंगे और होमवर्क है। यार आजकल ना आप थोड़े वो हो गए, थोड़े आलसी हो गए। पहले होमवर्क देता था, कम से कम 500-700 लोग आंसर देते थे। अब क्या है, 70-80, 100, 150, 200 बस। अरे आंसर दिया करो, जो नोट्स पढ़ के बोले तो दिया जरूर करो। क्या है, हम इतना तो बताते हैं, एक लाइन और बता देंगे। ये स्पेशली हम इसलिए देते हैं ताकि यार आप एटलीस्ट जाओ पढ़ो जा करके उसको, इसलिए देते हैं। जरूर देखा करो। फिर देखो, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम कब मनाते हैं? प्रत्येक साल 24 मार्च को। देन प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, इंडिया को हम फ्री कब ईयर में करेंगे? हाँ, ये तो आपको बताना है, ये तो हमने आपको होमवर्क दिया आज का। ठीक है, तो गाइस ये था पूरी कहानी। पूरी कहानी ये है। उम्मीद है आपने सब ने समझ आ गया होगा बढ़िया से। अब क्या करोगे इसके बाद में? अब आप करोगे टाटा बाय बाय। और आज शाम को, पहले तो एनटीपीसी के जितने लोग तैयारी करो नीचे हमें कमेंट में बताना। और उसके बाद आज शाम को मिलते हैं हम लोग, किस टाइम पर? वी विल कैच अप एट व्हाट टाइम? हम मुलाकात करेंगे आपसे 5:45 पे। ठीक है, और 9 बजे तो जो सेशन है वो तो होगा ही होगा। सब लोग आइएगा लाइव। ठीक, थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।